नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85645060099605238455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यूपी ट्रिपल पीटी 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का कलेक्शन किया है और उसको हम लोग काफ़ी तेज़ गति से देखेंगे। यह जो वीडियो होगी ये थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के माध्यम के लिए बनाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 वीडियो और एग्जाम से अन्य पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 12 महारत्न कंपनी है और 13 जो है बड़े बंदरगाह वर्तमान में भारत में है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 40 स्थल जो है वो जोड़े गए हैं अब तक। बात करते हैं रामसर साइट की, तो वर्तमान में भारत में कुल 75 जो है वह रामसर साइट भारत में है और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है भारत में है वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर यही प्रश्न पूछता किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है तो वह आपके मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हाल ही में भूटान ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 जो है वो मोदी जी को दिया है। तो आप लोग यह अवार्ड को नोट करेंगे और यह किस देश ने दिया है वह आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2022 में गणतंत्र दिवस की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड मिला है वह उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो विश्व का सबसे जो सुपर फास्ट कंप्यूटर है वो उसका नाम फ्रंटियर है और यह अमेरिका का है। इसमें दूसरे स्थान पर जापान का आपका फुगाकू है। तो भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत का जो सबसे सुपर कंप्यूटर आपका है वो आपका परम सिद्धि है और यह आपके पुणे में इंस्टॉल किया गया है। 40वां हुनर हाट आपका मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यह आपके फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था और इससे एक फैक्ट आपकी परीक्षा को उपयोगी है कि इसमें थीम राज्य किसे चुना गया था। तो ये जो थीम राज्य है वो आपका जम्मू और कश्मीर ये आपका चुना गया था। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो फरीदाबाद में लगता है। यहाँ पर इसरो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप नोट कर लीजिए। इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है ये आपके इसी वर्ष 2022 में इसे प्रक्षेपित किया जाएगा और यह जो है सूर्य से संबंधित है। अगला आपका मंगलयान 2 है और शुक्रयान 1, इन दोनों को 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा इसरो द्वारा और गगनयान आपका 2023 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यहाँ पर एक फैक्ट है प्रियंका चोपड़ा से संबंधित, यह यूनिसेफ गुडविल ब्रांड एम्बेसडर सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला फैक्ट है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है या संख्या पूछ सकता है और यहाँ पे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कौन कौन से राज्य हैं। तो इनमें आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है और मणिपुर है। तो टोटल 5 राज्यों में फरवरी-मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ है। अगला आपका फैक्ट है कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को हुआ है और इसमें आपका भारत है, इजराइल है, अमेरिका है और UAE। तो टोटल 4 देश हैं I2U2 के अंदर। अगला फैक्ट आपका है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है वो आपका 23-24 जून 2022 का आयोजित हुआ है और इसकी जो अध्यक्षता है वो चीन ने की है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, उनमें ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश हैं और इसका 14वां जो संस्करण आयोजित हुआ है वह आपका चीन की अध्यक्षता में इसका 14वां संस्करण आयोजित हुआ है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ है वह 26 से 28 जून 2022 के मध्य हुआ है और ये आपका जर्मनी हुआ और 2023 का जो शिखर सम्मेलन होगा G7 का वो आपके जापान में होगा। अगला आपका है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन आपका मैड्रिड जो स्पेन में है यहाँ पे आयोजित किया गया है। एक फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूक्रेन संबंधित है, ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है। और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट और है, ऑपरेशन सरधवा ये आपके SSB ने चलाया है और ये आपके राजस्थान में चलाया है। आते हैं अगले फैक्ट के बारे में। यहाँ पर कुछ सूचकांक दिया गया उनको हम लोग देख लेते हैं तेज़ी से। सुशासन सूचकांक 2022 में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है आपके गुजरात को प्रदान किया गया है। निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आपका तेलंगाना है। छठा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया शहरों की लिस्ट में आपका इंदौर का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर आपका सूरत है और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कई साल से इंदौर जो है वह प्रथम स्थान पर ही है। एक पासपोर्ट इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें जापान प्रथम स्थान पर है और भारत की जो रैंकिंग है वह 87th है। और यह जो रैंकिंग जारी की गई है वो आपकी जुलाई 2022 में यह रैंकिंग जारी की गई है। इसके अनुसार
जो भारत की रैंकिंग है वह 87 है और पहले स्थान पर आपका जापान है। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड है और भारत की जो रैंकिंग है वह 135वां भारत की रैंकिंग है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो रैंक है वह आपका 150 है, जो काफ़ी बुरी है। और इसी प्रकार से भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का जो रैंक है वह आपका 50वीं रैंक है भ्रष्टाचार सूचकांक में। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 12 लोगों को दिया गया है और अर्जुन पुरस्कार आपके 34 लोगों को दिया गया है। यहाँ से प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि कितनी कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में और अर्जुन पुरस्कार में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपये पुरस्कृत राशि दी जाती है और अर्जुन पुरस्कार के तहत आपकी 15 लाख पुरस्कृत राशि दी जाती है। यहाँ पे 20 सुंदरियों के जो अवार्ड वगैरह दिया जाता है उनको हम लोग देख लेते हैं। मिस इंडिया 2022 का जो खिताब है वह सिनी सेट्टी जीता है और ये आपके कर्नाटक की रहने वाली हैं। और मिस वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वह कैरोलिना बिलवांस्का ने जीता है और ये आपके पोलैंड की है। मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वह हरनाथ सिंधु जो भारतीय हैं इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब। अगला जो फैक्ट आपका है, हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 यह जो है हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा ने जीता है और इन्होंने एक नाटक जो इन्होंने लिखा है उसका नाम सम्राट अशोक है और इसी के लिए इन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 मिला है। 2022 में टोटल 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है और 4 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण। तो टोटल 107 लोगों को पद्मश्री, 17 लोगों को पद्म भूषण और पद्म भूषण की जो संख्या है आपकी 4 है। तो सबसे जो कम है उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो 4 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है वो आपका कल्याण सिंह है, स्वर्गीय बिपिन रावत जी हैं, राधे श्याम खेमका हैं और प्रभात्री। तो टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला फैक्ट आपका है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। बात करते हैं पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में मैक्स वर्स्टापेन को दिया गया है जो F1 ड्राइवर हैं और महिला वर्ग में आपका एलन थॉम्सन को दिया गया है। इसी प्रकार से फीफा खिलाड़ी 2021 में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी चुने गए हैं वो आपके पुरुष वर्ग में रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो पोलैंड के हैं और महिला वर्ग में अलेक्सिया पुर्टलेस को दिया गया है। ये आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जो प्रदान किया गया है वो कोंकणी के लेखक हैं दामोदर मौजो, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला फैक्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 और यह जो पुरस्कार है यह टॉम एंड सेंट को दिया गया है और इसकी जो लेखिका है वह गीतांजलि श्री भारती हैं। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो चुना गया है वह हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह आपके कतर में स्थित है। टाइम मैगजीन का जो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुने गए हैं वह टेस्ला के जो ओनर हैं एलन मस्क चुने गए हैं टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2021। आते हैं अगले फैक्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपका टेनिस टूर्नामेंट है। सबसे पहले हम लोग पुरुष वर्ग में देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग महिला वर्ग में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष वर्ग में खिताब आपका राफेल नडाल जीता है और ये आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2022 खिताब राफेल नडाल फिर जीते हैं और ये आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीते हैं और ये आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन 2022 का खिताब कार्लोस अल्कारेज ने जीता है और यह भी स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो टोटल जो है आपके पुरुष वर्ग में देख लिए हैं। अब लोग महिला वर्ग में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 खिताब आपके एस्ले बाल्टी जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं और फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब आपका ईगा स्विटेक ने जीता है, ये आपके पोलैंड के खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन 2022 का खिताब एलिना रिबाकिना जीता है और यह कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने यह जो है टूर्नामेंट जीता है। और यूएस ओपन 2022 खिताब ये आपका ईगा स्विटेक जीते हैं जो आपके पोलैंड के खिलाड़ी हैं। इस प्रकार हम लोग टेनिस टूर्नामेंट को कवर कर लिए हैं। अगला जो है आपका ग्रैंड मास्टर, भारत के जो 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वे वी प्रणव बने हैं और ये आपके तमिलनाडु के हैं और 76वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के वो आपके प्रणव आनंद बने हैं और ये आपके कर्नाटक के हैं। कुछ खेल को देख लेते हैं हम लोग जो आगामी खेल होने वाले हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपके 2024 में होगा और यह आपके पेरिस में आयोजित होगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आपके कतर में आयोजित होने वाला है और 13वां पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो होगा वो अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में जो शुरू हुआ है 36वां राष्ट्रीय खेल आपके गुजरात में शुरू हुआ है और इससे पहले चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो अभी समाप्त हुआ है ये आपके हरियाणा में आयोजित किया गया है और इसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा है, जिसने हरियाणा ने कुल 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 जो है कांस्य पदक सहित टोटल 137 पदक जीता है और यह खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा है। थोड़ा सा हम लोग 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 को हम देख लेते हैं। इसका जो आयोजन है बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है और इसका शुभंकर पेरी रखा गया था और इसमें भारत के जो ध्वजवाहक के रूप में चुने गए थे उद्घाटन समारोह के रूप में वो आपके पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे और समापन समारोह के जो ध्वजवाहक चुने गए थे वो अचंता शरद कमल और निकहत जरीन थे। इसमें हम लोग रैंकिंग देख लेते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो प्रथम स्थान पर था वो ऑस्ट्रेलिया था, इसने 178 पदक जीते थे। इंग्लैंड ने 176 पदक तीसरे स्थान पर रहा। अपने भारत देश को हम लोग देख लेते हैं। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं जिसमें
22 गोल्ड था, 16 सिल्वर था और 23 ब्रांज पदक था। तो टोटल भारत ने 61 पदक जीते हैं। आइए अगले फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ जो खेल संबंधित फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। रणजी जो ट्रॉफी 2021-22 में आयोजित की गई है, इसे जो है आपका मध्य प्रदेश ने जीता है। और 15वां IPL 2022 जो अभी समाप्त हुआ है, इसका जो फाइनल है वो गुजरात ने जीता है और इसके जो कप्तान रहे हैं वो हार्दिक पांड्या रहे हैं। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी आपके तमिलनाडु ने जीती है। थॉमस का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप को भारत ने जीता है और इसके बाद उबेर कप को दक्षिण कोरिया ने जीता है। सिंगापुर ओपन 2022 का जो खिताब है वो PV सिंधु ने जीता है और मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो विक्टर अलेक्सन ने जीता है और महिला वर्ग में यही जो खिताब है वह रैचा नोक ने जीता है। संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब वो आपके केरल ने जीता है और डेविस कप 2022 का जो खिताब है वो आपके रूस ने जीता है। यहाँ पर वर्तमान में हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ जी हैं जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके हैं 49वें वह UU ललित जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति आपके हरिवंश नारायण सिंह जी हैं और राज्यसभा के महासचिव आपके प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में इसरो जो चेयरमैन आपके S सोमनाथ जी हैं। DRDO जो चेयरमैन हैं वह समीर V कामत जी हैं। वर्तमान में जो ओम बिरला जी हैं वह लोकसभा के स्पीकर हैं और यह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा के जो महासचिव वर्तमान में हैं वह उत्पल कुमार सिंह हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं वह प्रमोद कुमार मिश्र जी हैं और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो आपके हैं वह अनंत नागेश्वरन जी वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार आपके अजय कुमार सूद जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके अरुण कुमार मिश्रा जी हैं और वर्तमान में SEBI की जो चेयरमैन है वो माधवी पुरोहित जी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, SEBI की चेयरमैन। और वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आपके प्रसून जोशी जी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो आपके प्रसून जोशी जी हैं। नीति आयोग से आप लोग जानते हैं कि इससे प्रश्न आना ही आना है कि नीति आयोग के वर्तमान जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं वह सुमन बेरी जी हैं और वर्तमान जो CEO इसके हैं वह परमेश्वर अय्यर जी हैं। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के जो है आपके राजीव कुमार जी हैं और सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता जी हैं। भारत के महान्यायवादी अभी जो 1 अक्टूबर को चुने गए हैं वह R वेंकटरमण जी चुने गए हैं। अगर प्रश्न 1 अक्टूबर से पहले पूछता है तो उसका जो आंसर होंगे वो आपके के वेणुगोपाल जी होंगे क्योंकि उन्होंने जो पद संभाला वो आपका 1 अक्टूबर 2022 को R वेंकटरमण जो है भारत के महान्यायवादी के पद पर जो है नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में जो कैग हैं वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत के महापंजीवन एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी जी हैं और UGC जो चेयरमैन आपके जगदीश कुमार जी हैं, UGC के चेयरमैन वर्तमान में। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो आपके अनिल चौहान जी हैं। यहाँ पर आप लोग चित्र अंकित किया गया आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे सेना प्रमुख जो हैं वो मनोज पांडे जी हैं और एयर प्रमुख मार्शल VR चौधरी जी हैं जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। इसी प्रकार से नौसेना प्रमुख जो हमारे हैं R हरि कुमार जी हैं। इन सभी से एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तय है। अब वो किस शिफ्ट में आएगा आप लोग देख सकते हैं पेपर देने के बाद। इसी प्रकार से ICC जो चेयरमैन है वो आपके ग्रेग बार्कले जी हैं और FIFA के जो चेयरमैन है वो जियानी इन्फेंटिनो हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन। RBI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको हम लोग देख लेते हैं। RBI जो 25वें गवर्नर बने हैं वो आपके शक्तिकांत दास जी हैं। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि RBI में मैक्सिमम जो है वो 4 उप गवर्नर हो सकते हैं और वर्तमान में 4 उप गवर्नर हैं। इनमें आपके महेश कुमार जैन है, MD पात्र जी हैं, M राजेश्वर राव जी हैं और T रविशंकर जी हैं। तो टोटल 4 उप गवर्नर हैं और 1 गवर्नर है RBI में वर्तमान में और यह आपके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी आपकी सुधा बालकृष्णन जी हैं और आपके SBI जो चेयरमैन वर्तमान में है वह आपके दिनेश कुमार खारा जी हैं।
तो इस प्रकार हम लोग UPSSC PT के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी का बहुत अच्छा रिवीजन होगा। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।